ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जैसे प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रिय होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमलकी का अर्थ होता है आंवला, इसीलिए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी रखा गया है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की जाती है। आंवला भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाता है और आंवले को प्रसाद रूप में ग्रहण करके ही व्रत खोला जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आमल की एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। साथ ही आप जानेंगे आमल की एकादशी की व्रत कथा के बारे में भी। हमारे सनातन धर्म में कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनके नियमों का पालन यदि विधिवत ना किया जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। जिस तरह से व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से व्रत की तिथि और पारण की तिथि यानी कि जिस मुहूर्त में व्रत खोलना होता है वो भी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में सबसे कठिन माना गया है, क्योंकि इस व्रत में नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि को आपको एकादशी व्रत का पारण करना होता है। इसलिए द्वादशी तिथि तक आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आमल की एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है 14 मार्च सोमवार के दिन, और उदया तिथि होने के कारण 14 मार्च को ही सोमवार के दिन व्रत रखा जाएगा। आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करके उन्हें अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च रविवार की सुबह 10:23 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 मार्च सोमवार की दोपहर 12:05 पर। पंचांग के अनुसार जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम फलदायी माना जाता है। 14 मार्च सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 मार्च सोमवार की दोपहर 12:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 मार्च मंगलवार की दोपहर 1:12 पर। नियमों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के दिन यानी कि 15 मार्च मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:39 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। अगर एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ना किया जाए और कुछ विशेष नियमों का पालन ना किया जाए, ऐसे में किए गए व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 15 मार्च मंगलवार को सुबह 6:40 से लेकर 9:45 तक। कभी भी हरिवासर के समय द्वादशी तिथि को व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय, इसलिए हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन श्री हरि और आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। मान्यता है आमल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना सबसे शुभ फल देने वाला माना जाता है। आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है और मान्यता है कि इसी दिन भगवान शंकर माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। जब भगवान शंकर माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी लाए थे, तब उनका स्वागत रंग और गुलाल से हुआ था। यही कारण है आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। आइए अब रसपान करते हैं कथा का। इसके बाद आप जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बहुत ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ,
जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला और मोक्ष प्रदाता है। पुरातन समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहां के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। उस नगर में हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ अपने कर्तव्य का भी पालन किया करता था। उस नगर में जहां तहां वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा और सदाचारा राजा ने जन्म लिया। वह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रों का ज्ञाता भी था। उस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। उस नगर की सारी प्रजा भी विष्णु भक्त परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक किया करते थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षी द्वादशी संयुक्ता आमल की एकादशी का व्रत आया। यह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री और पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। उन्होंने वहां दिव्य गंध, सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की भी पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम जी, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पाप नाशिनी, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने प्रजा के साथ भगवान श्री हरि और भगवान परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके वह दिन बिताता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर वह शिकारी सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा का श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और फिर समय पर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तब अनायास ही अनजाने में ही एकादशी व्रत का पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गांवों का अधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और रास्ता भटक गया। घूमते घूमते और भटकते भटकते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर वह जंगल में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास जाकर राजा की हत्या का प्रयास करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर आतुर थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति हैं जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था
और इसी के कारण हम जंगलों में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते चले गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब तक उन लोगों के सारे अस्त्र शस्त्र भी समाप्त हो गए, तब वे सभी भयभीत हो गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रकटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का ये स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा हुआ देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की? यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है? जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी राजा सोच ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है ही कौन? अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वह निश्चित ही हर प्रकार के सुख को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को या केवल पूजा करने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत करने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र, पीले फल फूल अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करके श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। फिर धूप दीपक जलाकर भगवान श्री हरि को भोग में तुलसी दल और आंवला अर्पित करना चाहिए। मंत्रों के जाप के साथ ही व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए और अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने के लिए यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष की पूजा आप कर सकते हैं। अगर आसपास आंवले का वृक्ष ना हो तो आप घर पर भी आंवले की टहनी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। इसके लिए एक दिन पहले ही आपको आंवले की टहनी तोड़कर रख लेनी चाहिए। एकादशी तिथि जब से प्रारंभ हो गई हो उस समय आपको भूले से भी किसी भी वनस्पति को, किसी भी फूल पत्ती को तोड़ना नहीं चाहिए। चाहे तुलसी दल हो या आंवले की टहनी हो, आपको दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। अगर टहनी ना मिल पाए तो आंवले के फलों की या आंवले की पत्तियों की भी पूजा आज के दिन की जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब है, आंवल की एकादशी की पूजा बिना आंवले के अधूरी होती है। इसलिए जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं उन्हें आज के दिन हर हाल में आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई करके भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए मीठा जल वृक्ष की जड़ में अर्पित करना चाहिए। फिर धूप दीपक जलाकर कच्चा सूत आंवले के वृक्ष के चारों ओर लपेटना चाहिए और वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। घर पर यदि आप आंवले की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आंवले के 7 फल आप भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। 7 आंवलों में आप हल्दी का तिलक लगाएं। भगवान से की गई पूजा पाठ में यदि जाने अनजाने में कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा मांगे और फिर श्रद्धा पूर्वक आप अपना व्रत प्रारंभ करें। इस दिन यदि संभव हो तो आंवले का पौधा आप किसी नदी के किनारे लगा सकते हैं। आंवले के पौधे का दान कर सकते हैं। आज के दिन परिवार के हर सदस्य को आंवले का सेवन करना चाहिए। नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन भी आंवला खाकर ही व्रत पारण करना चाहिए। जो लोग पहले से ही एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें बाकी नियमों के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। हर हाल में आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन यानी कि लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। नाखून बाल आदि नहीं काटने चाहिए। घर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। कम से कम बोलना चाहिए।
व्रत रखने वाले लोगों को भगवान का ध्यान करते हुए अपना दिन और रात बिताना चाहिए। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो रात को जितनी देर तक भी आपके लिए संभव हो उतनी देर तक जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन और कथा श्रवण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन किस तरह से व्रत पारण करना चाहिए, इसकी अलग से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चाहे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। भगवान श्री हरि को अर्पित किए गए आंवले प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर अगले दिन खुद भी ग्रहण करने चाहिए। यदि आपने आंवले की टहनी की स्थापना की है तो अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के बाद उसका विसर्जन कर देना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।